Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक हम क्या कर रहे थे बच्चों? क्वांटम नंबर। हम क्वांटम नंबर समझ रहे थे, चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमने समझा, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम जानेंगे उनकी शेप्स के बारे में, ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम क्वांटम नंबर कर रहे हैं जिसमें कि आज हमने बात करनी है बच्चों ऑर्बिटल्स की आकृति, परमाणु कक्षकों की आकृति, है ना? हमने परमाणु कक्षक जो परमाणु कक्षक होते हैं उनकी आकृति के बारे में हमने समझना है। जो भी हमने पढ़ा हमने पढ़े है ना, कई तरह के पढ़े, हमने एसपीडी ऑफिशियल्स पढ़े हैं, उनके बारे में हमें समझना है। जनरली हमें आज शेप्स के बारे में समझना है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में हमें जानना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहला है एस ऑर्बिटल, है ना? एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो आपके स्फेरिकल होते हैं शेप में। कैसे? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं इस तरीके से। एस ऑर्बिटल है आपके कैसे हैं? स्फेरिकल इन शेप में। जनरली एस ऑर्बिटल इस तरीके के होते हैं आपके, ठीक है ना? एस ऑर्बिटल आपके स्फेरिकल इन शेप, ठीक है ना? उसके बाद आपके पी ऑर्बिटल आते हैं दूसरे, सेकंड पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है डम्बेल। क्या होता है? डम्बेल, है ना? डम्बेल जैसा होता है, जैसे डम्बल होता है ना, डम्बल, उस तरीके से होता है। अच्छा, पी ऑर्बिटल हमने देखे जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो तीन तरीके के थे, है ना? हमने बात की थी। और सपोज करके जैसे अगर मैं लूं एन, अगर मैं 2 ले लेता हूं तो एल कितना हो जाएगा बच्चों? एल मेरे पास 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 एस के लिए, 1 पी के लिए। तो हमने देखा था इसमें एम की वैल्यू कितनी आती थी? 0 ही आती थी। तो हम बोलते थे कि ये एक ही ऑर्बिटल बन रहा है 2s वाला, है ना? जबकि p की वैल्यू 1 है तो यानी m की वैल्यू कितनी आएगी? -1, 0 और 1। तो 3 बनते थे ये, इस तरीके के 3 ऑर्बिटल बनते थे 2p के, है ना? तो p के 3 ऑर्बिटल बनेंगे। एक को बोलते हैं हम px, एक बोलते हैं py और एक को कहेंगे pz। तो इस तरीके के 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, px, py और pz। px, py, pz। शेप इनकी डम्बेल होती है। हमको पता है कि हमारे पास इस तरीके से 3 डायमेंशनल होता है x, y, z, है ना? इस तरीके से हमारे पास क्या 3 डायमेंशन है। ये आपके पास x हो गया, ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? z। इस तरीके से हमारे पास z, ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है? y है, x, y, z। तो जो px वाला ऑर्बिटल होता है, px, है ना? px, उसकी शेप कैसे बनेगी? आपका ये x है, ठीक है, ये y है। तो x डायरेक्शन में इस तरह का डम्बेल सा बनता है ये, ठीक है ना? ये डम्बेल, इस तरीके से डम्बेल शेप बनती है किसकी? पी के। मैंने बताया पी कैसे हैं? डम्बेल शेप के। पी कैसे आपके? डम्बेल शेप के। इस तरीके से जो डम्बेल होता है इसकी एक्स वाली डायरेक्शन में होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम पी एक्स, ठीक है ना? आपके पास 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
तो पी एक्स वाला ऑर्बिटल हमने बात की ना कि पी के कितने ऑर्बिटल है, 3। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी की शेप डम्बेल जैसी होती है, इस तरीके से बनता है ये पी एक्स वाला। इसी तरीके से पी वाई वाला कैसे बनेगा, पी वाई हाँ आपका ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो पी वाई वाला आपका इस तरीके से बनेगा बच्चों, इस तरीके से डम्बेल हो गए है ना। ये आपका वाई है और ये जेड है, तो दिस इज कॉल्ड पी वाई ऑर्बिटल। फिर इस तरीके से पी जेड होता है, पी जेड, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से ये जेड एक्सिस में बनता है, अलोंग जेड एक्सिस। ये आपके पास एक्स है, ये वाई है। तो पी वाले में जो डम्बेल होती है, डम्बेल, जो डम्बेल है, पी में आपका जो डम्बेल होगी इज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग डम्बेल होती है, ठीक है ना। एक्स जेड एक्सिस में जो डम्बेल होती है इज अलोंग जेड एक्सिस। और इसमें डम्बेल है पी एक्स में, डम्बेल इज अलोंग, डम्बेल इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। डम्बेल एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। तो इस तरीके से 3D शेप है एक्स वाई जेड। पी एक्स के हमने 3 ऑर्बिटल देखे, पी एक्स, पी वाई, जेड, पी जेड। पी एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस में डम्बेल बनती है, पी वाई में डम्बेल इज अलोंग जेड वाई एक्सिस, और पी जेड में डम्बेल इज अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरीके से डम्बेल इस तरीके से आपकी बनती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आओगे आपको इस तरीके से। अब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, है ना, डी ऑर्बिटल, थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, तो हमने डी की बात की थी। सपोज जैसे मेरे पास m3 है, l मेरे पास 0 1 2, m की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, -1 0 1, और यहाँ पर -2 -1 0 1 और 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप एक ऑर्बिटल बनेगा 3s का, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बने 3p के, और यहाँ पर आपके 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल बने 5d के, ठीक है ना। 5 ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों 5d के, और इनके सबके नाम है। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका नाम होता है डी वाई जेड, एक का नाम होगा डी एक्स जेड, एक का नाम होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक का नाम होगा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, है ना। तो डी के बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इनका जो शेप है वो डबल डम्बेल है। क्या है, डबल डम्बेल। पी की क्या थी, डम्बेल थी, इनकी डबल डम्बेल शेप होती है। इनकी क्या होती है बच्चों, डबल डम्बेल शेप की ये होते हैं, ठीक है ना। जो पी ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, डबल डम्बेल शेप के होते हैं। तो हमने देखा डी कक्षक कहलाते हैं, और डी 5 डी कक्षकों को हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। पहले 4 जो डी कक्षक की आकृति है एक जैसी होती है, तो पहले 4 है उनकी एक जैसी होती है, और 5वें की भिन्न होती है, ठीक है ना। इन चारों की, ये जो 4 है बच्चों, ये
इन चार की जो शेप है, शेप वो ऑलमोस्ट सेम है। इन सबकी जो शेप है आपकी ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन थर्ड वाला है जो ये, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी शेप क्या है, हल्की सी क्या होती है, डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अदर फोर, है ना। इनके कंपेयर में थोड़ी सी क्या कहलाती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आई बात समझ में आपको। तो ये इस तरीके से होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इनमें बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे डी एक्स वाई की बात करते हैं। सबसे पहले डी एक्स वाई। ठीक है ना, इस तरीके से डी एक्स वाई है मेरे पास, है ना। इस तरीके से हमारे पास डी एक्स वाई, ये एक्स ले लेते हैं इसको, जेड ले लीजिए इसको, वाई ले लीजिए। ठीक है ना, ये एक्सिस है आपकी, जेड एक्स और वाई। ठीक है ना, तो जेड एक्स वाई में आपका क्या होगा, ठीक है। ऐसे ये आपकी वाई है, दिस इज जेड और दिस इज एक्स। तो डबल डम्बेल है ना। पी में आपने डम्बेल देखा था, एक दो लोब थे। पी डम्बेल में कितने, दो लोब है, इस तरीके से दो लोब है ना पी में। लेकिन डी में हो जाता है आपका डबल डम्बेल, दो लोब, एक इधर एक इधर। तो पहला आपका ये। दूसरा डी एक्स वाई हमने देखा, उसके बाद डी एक्स, डी एक्स वाई देखा, डी एक्स जेड देखें, डी एक्स जेड। ठीक है ना, डी एक्स जेड का कैसे बनेगा ये। ठीक है, इसमें ये और ठीक है, ये y, दिस इज z एंड दिस इज x। ये डी एक्स जेड है। ठीक है ना, ये डी एक्स जेड है। आपका डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप डी एक्स वाई में और डी एक्स जेड में, क्या डिफरेंस। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। चलिए, ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है आपको, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड। थर्ड वन इज डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड की शेप, है ना, डी वाई जेड। तो डी वाई जेड कैसे बनता है देख लेते हैं। इसको इस तरीके से बनाते हैं हम।
ये आपके पास बन जाएगी y, है ना। इस तरीके से ये बनता है आपके पास dYz का। x z y, ये आपकी ये इधर आपकी इस तरीके से लोब बनेगा, ठीक है ना। x y z, ये थर्ड होता है dYz। फोर्थ वन इज dz स्क्वायर और y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, दिस इज y, दिस इज x और दिस इज z। तो ये आपके पास dx स्क्वायर y स्क्वायर, x एक्सिस दोनों लोब x के ऊपर और दो लोब y के ऊपर। फिफ्थ वन इज dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, है ना। फिफ्थ आपका dz स्क्वायर है। x है, y है और z, है ना। x y z कैसे लोब बनेगा? है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस है, चारों और इस पांचवे में। लोब है, चार लोब इधर, चार लोब इधर, इसमें भी लोब है, इसमें हल्का सा डिफरेंस है, बीच में रिंग भी आती है, बीच में क्या आती है, रिंग भी आती है। तो ये डिफरेंस है बच्चों इसमें, ठीक है ना। ये डिफरेंस है बच्चों इसमें, आई बात समझ में। तो ये सारे के सारे डिफरेंस हैं आपके कक्षकों की शेप में, है ना। आपकी ऑर्बिटल के शेप में आपने एस पी डी ऑर्बिटल की आपने शेप देखी, आपको समझ में इस तरीके से आया होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों हम जो कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी की बात, कक्षकों की ऊर्जाएं की बात। कक्षकों की ऊर्जा है वो क्या होती है? कक्षकों की ऊर्जाएं, कक्षकों की ऊर्जाएं, कक्षकों की ऊर्जा की बात करेंगे, यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है ना। कक्षकों की ऊर्जाएं, तो हमने देखा हमारे पास अलग अलग कक्षक है ना, 1s है, 2s है, 2p 3s, इस तरीके से हमने भरा है, कक्षकों को हमने देखा है, ठीक है ना। चलिए, तो इन कक्षकों की ऊर्जा के बारे में हमें कैसे पता चलता है? कक्षकों की ऊर्जा के बारे में हमारे पास एक क्रम दे रखा है ना, कि कक्षकों की ऊर्जा है बढ़ते क्रम में होती है। छोटे ऑर्बिटल पहले आएंगे, ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स आते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं। जैसे कि एक कक्ष हमारे पास एक एक हमारे पास जैसे 1s है ना, 1s, इसकी ऊर्जा आपकी 2s से कम होती है, ठीक है ना, 2s से कम होती है। 2s 2p की लगभग सेम, फिर इनकी 3s 3p 3d, है ना, इस तरीके से। फिर आपको दे रखा है 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f, है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हो 1s 2s, फिर 3s वाले चले, फिर 4 वाले चले, इस तरीके से ये क्रम चलते जाता है। ये क्रम इस तरीके से हमारे सामने आता है। हमने हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा हम बताते हैं,
हाइड्रोजन परमाणु में कक्षों की ऊर्जा इस क्रम में बढ़ती है। हाइड्रोजन परमाणु में जो कक्षों की ऊर्जा इस क्रम में बढ़ती है ना। जो 2s से 2p कक्षों की आकृतियां भिन्न होती हैं, फिर भी जो इन दोनों कक्षों को की उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग बराबर है ना, लगभग बराबर होती है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। जो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होंगे, जैसे ये लगभग इनकी एनर्जी सेम है, लगभग इनकी एनर्जी सेम है, तो समान ऊर्जा वाले सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या कहते हैं, डीजेनरेट। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं आपके, डीजेनरेट, समभ्रंश ऑर्बिटल कहा जाता है ना, जैसे हमने बताया। हाइड्रोजन परमाणु में 1s कक्षक सबसे स्थायी स्थिति में होता है, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम इसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। समय के कारण बच्चों इसको यहीं पे रोकना पड़ रहा है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम अगले उसमें लेके आएंगे आपके लिए। तो इस तरीके से आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल देखी, एसपीडीएफ। एनर्जी हम कर रहे थे, लेकिन समय के कारण आप उसको पूरा नहीं कर पाए। अगले भाग में इसको लेके आएंगे। और तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा जो भी मैंने आपको करवाया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।